तब जिस वचन को मतलब कि परमेश्वर बात कर रहा है, यदि तुम आज्ञाकारी होंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुमको पहाड़ों पर जाना है, तुमको दुनिया छोड़ देनी है, तुमको ये मतलब कि कुछ ऐसे कपड़े पहन लेने, तुमको ऐसी बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने आया दुनिया में कहता है कि मन फिराओ, मन फिराओ की चीज, चूंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, तो मन फिराने की बात चल रही है, ये बात नहीं चल रही है हमको कुछ और बदलना है। जब मन बदलता है तो अपने आप सब कुछ बदलता चला जाता है। यही परमेश्वर ने हमसे कहा था, और इसमें कुछ बहुत वो कुछ मिलावट नहीं है। आप एक गिलास लीजिएगा, गिलास आप लीजिएगा, उसको जब आप साफ गिलास लेंगे तो जब आप उसको बाहर से ऐसे ऐसे साफ करते हो, बाहर से साफ होता रहता, अंदर से नहीं होता। परंतु जब आप अंदर से हाथ डाल के ऐसे ऐसे साफ करते हैं तो भीतर से आप कर रहे हैं, बाहर से अपने आप होता चला जाता। जब हम भीतर का साफ करेंगे तो बाहर का अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मन बदलने के लिए प्रभु ने कहा, और मन ही है जो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, मन ही है जो इधर उधर भटकता फिरता है। तब परमेश्वर ने जब हमसे बात की है, जब प्रभु खुद कहता है कि यहोवा का यही वचन है, यहोवा की यही वाणी है, यहोवा कह रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं बोल रहा, ये यहोवा की वाणी है, ये सेनाओं का यहोवा कह रहा है, ये जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर कह रहा, ये वही है जिसने मुझको और आपको चुना, मुझसे और आपसे प्रेम किया। हम नर्क में थे, हम गंध में थे, झूठ में थे, पाप में थे, परमेश्वर ने हमको वहां से निकाला। और वो यही कह रहा है कि बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर कहता है कि क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है? यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रूत की कहानी को पढ़ते हैं कि वो मोआब की रहने वाली थी, और वो उसकी जो सास थी नाओमी, वो भी, उसका पति भी था, इसके 2 बेटे थे, इन्होंने वहां जाकर के विवाह भी कर लिया। तब नाओमी का पति भी मर जाता, दोनों बेटे मर जाते हैं। रूत और उसकी जो जेठानी होती है, वो दोनों के दोनों, जब वो कहती है उनकी सास कि बहू वो देखो तुम अपने अपने घर चली जाओ, तुम्हारे पति मर गए हैं, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं है ना, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे साथ कुछ है। तब रूत कहती है, माँ मुझे, सासू माँ मुझे जाने के लिए मत कह, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बड़ी जेठानी चली जाती है, छोटी रह जाती है। होता ये है कि छोटी चंचल है, छोटे वाली कम उम्र की है, वो चली जाती, बड़े वाली बुद्धिमानी कर सकती थी मैं रहूंगी, लेकिन यह बड़ी वाली चली गई, छोटी वाली रह जाती है। और एक से भले 2 कहा जाता है। एक कई बार आपने देखा होगा कि कहीं घूमने जा रहे हैं, अरे आप चल रहे होगे मेरे साथ, 2 लोग होते हैं, कई बार पिक्चर देखने जाया करते थे, कभी चलो आप चल रहे हो क्या, एक के साथ दूसरा रहता है। लेकिन यहाँ ये सोच सकती थी, यार मेरी जो जेठानी है और पाव तो जा रही है, अब वो जा रही, तुम यहाँ रह करके क्या करूंगी? और उसने नेगेटिव बातें भी कही होंगी, क्या करेगी, इस बुढ़िया के चक्कर में रहेगी, पति तो रहा नहीं है, पैसा कुछ है नहीं है, अकाल अभी खत्म हुआ, तुझे कमाना भी पड़ेगा कि खिलाना भी पड़ेगा, पति का तुझे सुख नहीं है, बच्चा तेरा नहीं है, तू पागल होगी तो रहेगी। बहुत सारी नेगेटिव बातें उसकी जेठानी ने कही होगी। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, वो तो चली गई। अब इसकी सासू कहने लगी, वो कहती कि ऐसा कर, तू भी चली जा, देख तेरी जेठानी चलेगी तू भी चले जा। पर ये कहते कि मुझे जाने के लिए मत कहना, हाँ तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मैं मृत्यु को छोड़ करके किसी और कारण से मैं तुझे छोड़ूं तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही और उससे भी अधिक करे। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इसने इतनी सी बात कही और बाइबल बताती है उसी के द्वारा, उसी रूत की शादी बोआज से हो जाती है, उसी के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आता है। परमेश्वर की जो योजना है वो बेस्ट है, उत्तम है। कई बार हमको समझ में नहीं आती, कई बार हम सोचते हैं कि कैसे होगा, मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके। लेकिन उसने नाओमी, अपनी सास नाओमी के साथ रहना अच्छा समझा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। और वो 2 सुबह काम पर जाती थी, खेतों में काम करती थी, बचाव इकट्ठा करती थी, जो उसको वहां खाने को मिलता था, भुने हुए दाने, थोड़ा सा खुद खाती थी, थोड़ा सा अपनी सासू माँ के लिए बचा करके लाती थी। क्या सुख था इसके पास।
पति है नहीं, आगे कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि प्रॉपर्टी है इसलिए लोग रुक जाते हैं, पति तो है नहीं, प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी और से शादी करूँ तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। लोगों के दिमाग में ही रहता, पर उसके दिमाग में वहां तो कुछ था ही नहीं ऐसा। हालेलुया, है ना। तो रूत ने एक निर्णय लिया, मैं यहाँ रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। आमीन। इसने जब ये बात कही तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं कि देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, तेरी शहरपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। हर किसी जितने सुन रहे हैं, हमारी जो शहरपना है, घूमना, उठना, बैठना, चलना। दाऊद कहता है मैं आकाश में जाऊं तो वहां भी है, अधोलोक में जाऊं तो वहां भी है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा, कहाँ छिपूंगा मैं जा करके। हालेलुया, मैं कहाँ छिपूंगा जा करके। आप समझ लीजिए इस चीज को है। परमेश्वर निरंतर देख रहा होगा, ये गैर बिरादरी की है, ये इजरायली नहीं है, ये परमेश्वर की नहीं है, अन्य जाति है ये। और इसने जिंदा खुदा पर विश्वास किया। ये क्या कहती थी, तेरा परमेश्वर तेरे पति को नहीं बचा पाया सासू माँ, तेरा परमेश्वर तो तेरे दोनों लड़कों को नहीं बचा पाया, मुझे क्या बचाएगा। पर इसने विश्वास कर, इसने विश्वास कर लिया। यशायाह की पुस्तक में जो पहला वचन हमने पढ़ा, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मान करके आज्ञाकारी होंगे तो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे। यदि बलवा करोगे तो नाश कर दी जाओगे। परमेश्वर का यही वचन है। विश्वास किया, आज्ञाकारी बनी रही, उनके अनुसार चलती रही, और परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष दी कि हम मॉडल मानते हैं उसको। हम कहते हैं रूत को देखो, रूत से सीखो कुछ, नाओमी को देखो, एस्तर को देखो। जब हम इन नामों को लेते हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी बातों के लिए परमेश्वर का। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझको अच्छा जीवन साथी रेचल मेरी पत्नी के रूप में मुझको दिया। हाँ, अब आगे यही है कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर वचन को आदर मिले। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ तक लेकर के आगे भी हमको लेकर के चले। और मैं पति भी हूँ और खुदा का खादिम भी हूँ, तो पति होने के नाते तो हम पार्टनर हो गए। वो मेरी पत्नी है, मेरी पसली है, लाइफ पार्टनर है जो परमेश्वर ने दिया है। और उससे ऊपर जो मैं खुदा का खादिम हूँ, तो मैं आशीष देता हूँ अपनी पत्नी रेचल को, आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर उसको बढ़ाए, ये खूब प्रभु में बनी रहे, परमेश्वर उसको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़े। बीते वर्ष जो रहे परमेश्वर ने अच्छे संभाला, आने वाले वर्षों में, अब जो आज बर्थडे, आने वाले वर्षों में प्रभु की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। और कोई भी यदि बात है तो ये निर्णय ले, परमेश्वर से बातें करे और कहे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले मेरे जीवन से। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, इस रात्रि के लिए, सुंदर समय के लिए। जितने लोग इस समय यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ, जितने लोग हैं और जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको भी आशीष देता हूँ श्रीमती के नाम में। और फिर कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, जवान लड़कियां बैठी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप यहोवा परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब आप उसके भय में चलेंगे, तो परमेश्वर जो प्लान उसने की, जो प्लानिंग उसने की है, वो उसको पूरा करेगा। एक इंसान अच्छी अकल है, नॉलेज है, तो अच्छा लड़का ढूंढ लेता है, अच्छा दामाद ढूंढ लेता है, पैसे वाला है, नौकरी वाला, नशा नहीं करता है, गलत संगति में नहीं है, अच्छा रहेगा, बहुत हम लोग ढूंढ लेते हैं। लेकिन हम भीतर के मन को नहीं जानते किसी के। और कितने लोग ऐसे हमने पाए हैं, बाद में पता चला वो तो नशा करता है, बाद में पता चला तो यार ऐसा था, बाद में पता तो मारपीट करने वाला था। अब अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो परमेश्वर हमको वो आशीष देगा जो उसने कहा है। आमीन। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम इस वचन को, यशायाह चैप्टर 1 उसका 19 को जो हमने पढ़ा है, यदि आज्ञाकारी रहोगे इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। अब क्या परमेश्वर सिर्फ खाना ही खिलाना चाहता है? कपड़े कहाँ से आएंगे, जूता कहाँ से आएगा, राशन तो ठीक है चलो वो कह रहा है, बाकी चीजें कहाँ से आएंगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, फिर फ्यूचर का क्या होगा? परमेश्वर कंप्लीटली आशीष देने वाला खुदा है। और जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे।
किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। और कैसे जीवन साथी तुमको ढूंढना है उसको भी पूरा वही करेगा। तो आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। और थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए जो आपने मुझे को परमेश्वर एक अच्छा जीवन साथी रिचल के रूप में दिया। धन्यवाद देता हूँ अपनी बेटियों के लिए, राहेल के लिए, ब्लेसी के लिए। परमेश्वर आपने मुझे आशीष दिखाओ अपनी महिमा के लिए। प्रभु मेरे जीवन से अपनी योजनाओं को पूरा करें। और प्रभु राजा यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, आज तुम चुन लो जो तुमको चुनना है, परंतु मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। तो मैं, मेरी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां, हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। परमेश्वर के वचन को आदर मिले। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो यहोवा मुझको सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यदि वो नहीं है, यदि उस यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर नहीं है, तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। इसलिए मुझे, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, दोनों बेटियों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए हर कदम पर मुझे यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। तब मैं लड़ूंगा और जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परिवार जीतेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा सेनाओं की आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।